हैं। पहले अक्षरों से प्रारंभ कर रहा हूँ, आप जरा सारे तवज्जो दो, ख्याल देना। सत्कार मेरा नहीं, सत्कार सम्मेलन का और गुरबाणी का करना है। जो जिस सम्मेलन है उसका सत्कार करो, जिसका ये परोपकार किया गया हो कि हर धर्म का आदमी आके बैठे और हर धर्म की बात सुने। अपना मन जो है उसमें से नफरत निकाल के सच को बसाए, सच का धर्मी हो। जो सच का धर्मी है वो परमेश्वर का प्यारा है, वो प्रभु का प्यारा है। मैं एक बात कहूँ, बिल्कुल चाहे आप रामायण देख लो, चाहे गीता देख लो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 स्मृतियां देख लो, अंजीर देख लो, बाइबल देख लो, दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, संसार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो द्वैत भावना नहीं सिखाते, वो सच्चाई सिखाते हैं, वो सच का उपदेश देते हैं। वो सच का धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत में जो इंसान है वही प्रभु को पा सकता है, वही प्रभु के गुण गा सकता है, वही प्रभु का नाम ले सकता है, जो इंसानियत में। तो अब पहले, सबसे पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब की पहली पंक्ति है, सारे जितने भी बैठे हो सत्कार वजों हाथ जोड़ो, क्योंकि ये बात प्रभु दर्शन है, परमेश्वर दर्शन है। हाथ जोड़ो एक दफा। और गुरु नानक साहब महाराज जी का फरमान है, गुरु साहब जी ने कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सहबन गुर प्रसाद जप। कौन किसका जाप करो? आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, सोचैं सोच न हो गई। जे सोची लख बार चुपैं चुप न हो गई। जे लाए ना निबतार भुखिया भुख न उतरी। जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपा लख होए, तां इक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। परमेश्वर दर्शन है, परमात्मा के दर्शन है। जिसको राम कहते हो उसके दर्शन है, जिसके गोविंद कहते हो उसको उसके दर्शन है, जिसको हरि कहते हो उसके दर्शन है। जरा ध्यान देना, राम के साथ श्री नहीं लगता है, राम के साथ श्री नहीं लगता, हरि के साथ श्री नहीं लगता, गोविंद के साथ श्री नहीं लगता। श्री जो है ये दुनिया का सत्कार है, वो अपनी होंद का आप मालिक है। जितनी बड़ी उसकी होंद है, उस होंद को अपन कह ही नहीं सकते कि परमात्मा की कितनी बड़ी होंद है, परमेश्वर की कितनी बड़ी होंद है। एक परमात्मा सबना के लिए एक ही परमात्मा है, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाए, सबके लिए एक परमात्मा। कुरान साहब ने 2 दफा कहा है, एक 5वीं और 6वीं पौड़ी में ये कहा है कि सबना जिया का एक दाता है, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। सबना जिया का एक दाता है ਜਿਹੜਾ कदी विसारिया नहीं जा सकता, ਜਿਹੜਾ कदी त्यागया नहीं जा सकता, जिन्हों कदी भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया के मेले से हम भूल गए परमात्मा को, मेला याद रह गया, परमात्मा भूल गया। जिसको याद करना था वो भूल गया, जो जिसको नहीं अपनाना था उसको हमने अपना लिया, मेले में हम भूल गए। दुनिया का जो मेला है माया का मेला है, माया के चमेले में मेला भूल गए। मैं एक बात आपको बताऊं, गीता की बात है कि कैसा मेला है, ये संसार का कैसा सम्मेलन है कि भगवान कृष्ण जिसकी गुरु ग्रंथ साहिब में उपमा की गई हुई है, नामदेव भगत जो कि महाराष्ट्र में हुए, वो 13वीं सदी में हुए, उन्होंने बहुत उपमा की है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण
अपनी सेजा पे सोए पड़े, सोए या आराम के लिए थे। जिन्होंने भगवान को माना है, कैसे माना है? जिन्होंने नहीं माना उन्होंने नहीं माना। जिन्होंने राज को माना है, राज अधिकार को माना है, राज को बड़ा समझा है, उन्होंने भगवान को नहीं माना। जिन्होंने राज को कुछ नहीं समझा और भगवान को समझा है, उन्होंने भगवान को माना है। उनका श्रेष्ठ होके भगवान के चरणों में उनका श्रेष्ठ था। एक तरफ दुर्योधन, असली नाम उसका दुर्योधन है, अर्जुन। एक दफा अर्जुन और दुर्योधन मदद के लिए, सहायता के लिए गए हुए थे। दुर्योधन जो था वो सिर के पास से बैठा है, जिधर भगवान का शीश था उधर बैठा है, सोए पड़े हैं उस तरफ बैठा है। गीता की बात है, आपने बहुत दफा सुनी होगी। दूसरी तरफ अर्जुन जो था वो चरणों में बैठा है, सेजा के नीचे बैठा है। कौन मिलता है? जरा ध्यान देना, भगवान है। तो फल लग जाते हैं, वो दरख्त नीवे हो जाते हैं, वो टहनियां नीवी हो जाती हैं, क्योंकि फल जो है वो संसारी चीजों के लिए बने, वो नीवी हो जाती है। वो नीवी होके के फल मेरा कोई खाने वाला हो, फल तोड़े और खाए, वृक्ष से फायदा ले। और भगवान के भगत जो है वो नीवे होते हैं, और नीवे होकर भगवान के चरणों पे नमस्कार करते हैं। जो भगवान के चरणों में झुके हुए हैं, जो उनको मान लेते हैं, वो भी भगवान की कृपा हो जाती है उनके ऊपर। अर्जुन चरणों की तरफ बैठा है, दुर्योधन सिर की तरफ बैठा है। आप अंदाजा लगाओ, जब भगवान सावधान हुए और नजर किस पे गई? अर्जुन पे। नजर किस पे गई? अर्जुन पे। बाहर छोटे प्यार वाले थे, बहनोई भी थे, मानने वाले भी थे, और चरणों में बैठे हैं। द्वापर के युग के बानी 16 क्लास संपूर्ण, भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र 12 क्लास संपूर्ण थे, 2 कला परशुराम की 14 क्लास संपूर्ण थे। भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, सामने बैठे हैं। देखा है भारत नीचे, हाँ मेरी जगह यही है। भक्त की जगह कहाँ है? भगवान के चरणों में। शिष्य की जगह कहाँ है? गुरु के चरणों में। जो शिष्य गुरु के बराबर बैठता है वो शिष्य नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा वही प्राप्त करेगा जो शिष्य नीवा होगा, नीचा होकर भगवान अपने गुरु का अदब सत्कार करेगा। आप जहां बैठे हो, कहने लगे मेरी जगह ही यही है, मेरी बहन हुई थी उनके, मेरी जगह ही यही है। सुभद्रा के पति थे, यही है मेरी जगह। एक बिल्कुल सच बात है, हमारे मानने में देरी हो सकती है, भगवान की कृपा को देरी नहीं हो सकती। हम मानते ही नहीं है, हम उसको मानते नहीं है, उसके मानने में, हमें मानने में देरी होती है। भगवान के देन में कोई देरी नहीं है। हमारे अंदर अंधेरा हुआ है, जब उसकी रोशनी का गुरु अंगद देव महाराज जी का एक फरमान है, गुरु और शिष्य के लिए एक फरमान है। चलो महल्ला दूजा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं कि जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, 100 चंद्रमा चढ़िया हुए आसमान से, आसमान पे चंद्रमा की रोशनी ठंडी है और सूरज की रोशनी ज्यादा है, तपत भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा रोशनी है। गुरु अंगद देव महाराज कहते नहीं जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चानण हुंदियां गुरबिन को अंधार। इतनी रोशनी दे नाल तेरे अंदर कहाँ नहीं रही है, अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं जानी। अंदर जरा बात को समझना, अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाएगी। अंदर जब भी प्रकाश जाएगा तो गुरु शब्द का जाएगा और किसी चीज का नहीं जाएगा। जब एक शिक्षा लेने वाला कोई अफसर या कोई मिनिस्टर बन जाता है, वो शिक्षा के बल से बना और किसी तरीके से नहीं बना। शिक्षा के बल से बना, उसने शिक्षा ली, शिक्षा के बल से बना। इसलिए गुरु नानक साहब जी का फरमान है,
बलिहारी गुरी अपनी द्योहाड़ी सदवार जिन मानस से देव देखिए करत न लागी बार। जिन मानस को देवता बना दिता, देवते की पूजा होती है, मानस तो देवते कर देते। गुरु ने गुरु में इतनी ताकत है, इतनी ताकत का मालिक है गुरु। दृष्टि में, उसकी दृष्टि में जपजी साहब की आखिरी पौड़ी में गुरु नानक साहब ने फरमान किया है, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नजर निहाल कर देता है। एक नजर में नजर निहाल कर देता है। पाइए कि अर्जुन की तरफ ध्यान चला गया। महाभारत की बात है, महाभारत की बात है, जो आजकल भी आ रहा है, सीरियल आ रहा है। नाटक चेटक मत समझो। जो नाटक चेटक समझते हैं हमें असर नहीं होता। नाटक चेटक समझते हैं हमें असर नहीं होता, क्योंकि हमारी भावना ही नहीं है, हमारा प्यार ही नहीं है, हम उपासक ही नहीं है, हमारे हृदय में गुरु शब्द की सत्कार ही नहीं है, बड़ों का सत्कार नहीं है। जो बड़ों का सत्कार करते हैं दुनिया में वो ही मान प्राप्त करते हैं, जो बड़ों का सत्कार नहीं करते वो दुनिया में मान नहीं प्राप्त कर सकते। आचार्य देव भाव, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव। जो गुरु की बात मानते हैं, माँ की बात मानते हैं, पिता की बात मानते हैं, अपने धर्म में रहते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जो अपने धर्म में नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है। जो आचार्य की बात नहीं मानते वो श्रेष्ठ नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते वो श्रेष्ठ नहीं है। आज युग बदल गया, बच्चे कहते हैं हम सियाने हैं। नहीं, वो जननी जिसने जन्म दिया है, जिसने अपनी कोख में रखा है, जिसने अपने दुख सुख में बच्चे की परवरिश, कैसा भगवान है। वैद भी हैं, संत किरणदास जी वैद भी हैं, इतने बड़े वैद हैं कि अनेक का रोगी राजी होके जाते हैं, अनेक का रोगी ही राजी होके जाते हैं। जिसने अपनी कोख में रख के अपने बच्चे नू इस तरह संभाल के रखा, अपने खाने पीने की तो रोक टोक रखी, ना खाया बुरा नहीं खाया, अच्छा खाया, इसलिए कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, मेरे गर्भ के अंदर तंदुरुस्त रहे, मेरे पेट के अंदर तंदुरुस्त रहे। उस माँ का देन दे सकते हैं, उस माँ का देन नहीं दे सकते, उस बाप का देन नहीं दे सकते। सबसे बड़ा गृहस्थी है, गुरु नानक साहब महाराज ने कहा है, सबसे बड़ा गृहस्थी है। इसलिए थोड़ी खा लेगा, अपने परिवार में मिल बर्तन के खाएगा, बांट के खाएगा, सबसे बड़ा गृहस्थी। ध्यान देना, वो माँ जिसने अपने पेट में रखा, मेरी बात को याद रखना, किसी ग्रंथ को पढ़ो, किसी धर्म को जानो। आप हम धर्म को जानते ही नहीं, धर्म क्या है, धर्म का मायना ही नहीं हम समझते। जब हम धर्म का मायना समझेंगे, जब हम इष्ट का मायना समझेंगे, जब हम माँ बाप का मायना समझेंगे, तो हमारा जीवन एक बहुत सौखा, सुचज्जा और सुंदर हो जाएगा। जब हम इन बातों को समझते ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। मैं छोटा दे रहा हूँ वाला, जितना समय तो मेरे को नहीं पता मैं कितना समय लगाऊंगा, पर सामने दृष्टि गई। हमेशा भगवान के सामने रहो। जो भगवान को मानना है तो भगवान के सामने रहो। तो भगवान के सामने रहने का कर्म क्या है? अपने मन को समझाओ कि बुरा सोचो ही नहीं, बुरा विचारो ही नहीं। भगवान के सामने रहने का तरीका, बुरा सोचो ही नहीं, बुरा मन में ले आओ ही नहीं। जब बुरा नहीं ले आओगे तो भगवान तो सबका है ना, भगवान किसी और का एक का नहीं है, भगवान सबका है। क्योंकि दुर्योधन के मन में बुरा था, अर्जुन के मन में भला था। कितने का था? वो भले वाला था, वो बुरे वाला था, युद्ध करने वाला था, वो प्रेम करने वाला था। क्यों आए हो? क्या कारण है? बैठे हो नीचे, कदमों में बैठे हो। अरे सच है, जो हनुमंतर, हनुमान नाम नहीं है उसका, गुरबाणी में हनुमंतर है। लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण है। उसका रामचंद्र के भाई लक्ष्मण, और 4 भाई, 4 ही शादीशुदा, एक राजे की बेटी सारी, और 4 की संतान है, और सारे 4 की कुलें हैं। गुरु नानक साहब बेदी कुल में हुए,
गुरु रामदास जी सोडी कुल में हुए, वो लब और कुश की वंश है। गुरु अंगद देव जी त्रेण वंश में हुए, वो लक्ष्मण के बेटे की संतान है। पार्थ के बेटे बल्लन की संतान गुरु अमरदास की संतान है। चारे गुरु हमारे सारे गुरु जो गुरु साहब हैं वो सारे भगवान रामचंद्र की कुल के हुए हैं, सारे के सारे। प्रार्थना करें, हम समझते नहीं इस बात को, जरा ध्यान देना कि एक पास से वो वक्त है सामने बैठा है चरणों में, एक सर के पास से बैठा है। लेने वो भी गया, लेने वो भी गया, मांगने वो भी गया, मांगने वो भी गया। हम सब भिखारी हैं, सब हम दाते के भिखारी हैं, मालिक के भिखारी हैं। रोज उससे मांगते हैं, कोई ऐसा नहीं जो उससे नहीं मांगता। बड़े बड़े साधु मांगते हैं, छोटे से छोटा निर्धन तो निर्धन मांगता है उस भगवान के, और हाथ जोड़ के मांगता है उस भगवान से कि मेरे ऊपर कृपा करो। कोई तंदुरुस्ती मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई लीडरी मांगता है, कोई कुछ मांगता है। देने वाला कौन है? वो कहाँ है? वो तो हमारे भीतर में बैठा है। जो देने वाला है वो तो हमारे भीतर में बैठा है। हमारे अंदर से हमने उनको निकाल दिया, बाहर ढूंढते फिरते हैं। अंदर से उसको हमने निकाल दिया और बाहर ढूंढते फिरते हैं। बाहर से हमें नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो अंदर से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? कि दोनों हैं, वो भी मांगता है, वो भी मांगता है। वो भी मांगने के लिए गया, वो भी मांगने के लिए गया। वो राज के लिए मांगने के लिए, वो प्रेम के लिए मांगने के लिए गया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का फरमान है, साच कहूं, साच कहूं, सुन ले सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जिसने प्रेम किया है, मैं थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, जिन प्रेम किया उसने प्रभु को पाया। जिसने प्रेम नहीं किया, संसार में भी एक छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जिसको समझ कोई नहीं, छोटा सा बच्चा है, बच्चा खेलता है, बच्चे को कुछ नहीं पता, जो चुप के सीने के माँ को क्यों याद करता है, माँ के साथ उसकी क्यों ममता है? क्योंकि माँ उससे प्यार करती है। माँ अपना सीना झुकाती है, उसको अपना दूध पिलाती है। उसके बस्तर जितने मर्जी गंदे हों, अपनी गोदी में बिठा के उसके प्यार करती है। विचार नहीं करती कि मेरे बस्तर गंदे हो जाए। ऐसा ही हमारा प्रभु है, परमात्मा जो परमेश्वर है ऐसा ही है। उसको देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा। कितने सुंदर वस्त्र पहने हों, वो अपनी गोदी में बिठा लेगी, और गोदी में बिठा के उसके बस्तर पहले भी हो जाएंगे, और बच्चे को मुंह चुमेगी तो माँ के पास भागा जाता है, और पहले बोलता ही लफ्ज माँ है। और सारे आखो, सारे मिलके आखो, तन तन ऐ परमेश्वर, ऐ परमात्मा, ऐ वाहिगुरु, ऐ गोविंद, ऐ हरि, ऐ राम, तू धन है, तेरा सारी तनता का मालिक वही है। सो अब विचार है कि जिस वक्त सामने दृष्टि गई, नीचे बैठे हो, क्यों बैठे हो? आपकी चरण सो प्राप्त करने के लिए, आपकी चरण सो प्राप्त करने के लिए। सिर पर बैठ के चरण सो प्राप्त नहीं होती। जो सिर पर बैठते हैं वो चरण सो प्राप्त नहीं करते। उधर से अहंकार में बोला दुर्योधन कि आपका था ना, आपका बहनोई था, आपसे प्यार करने वाला था, उसको पहले पहचान लिया, मेरे को पहचाना ही नहीं, मैं तो पहले बैठा हूं। कहने लगे नहीं राजन, ये बात नहीं है, आप पीछे बैठे हो, आप पीछे बैठे हो, ध्यान देना जरा, आप पीछे बैठे हो, आप सामने नहीं हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। हाँ, आप पहले बोलो। जिसने कहा आप पहले बोलो, मेरे को मदद चाहिए, आया मंगल वास्ते, और बीच में राजनीति को छोड़ दी, बीच में है राजनीति को छोड़ दी। आज सभी जगह पर ऐसे ही होता है, सब जगह पर ऐसे ही होता है।